हेलो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आपने मार्केट में इस तरीके की अंजीर जरूर देखी होगी। आपके मन में ये सवाल आता होगा, ये जो अंजीर का पौधा है ये कैसा होता है और इसमें अंजीर कैसे निकलती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अंजीर के पौधे की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भी अपने घर में अंजीर का पौधा उगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या हम इस अंजीर के द्वारा अंजीर का पौधा उगा सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, अंजीर का पौधा जो है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे होंगे। अंजीर का पौधा मैंने घर में ही उगा रखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमारी अंजीर भी लगी हुई है। ये देखिए, ये अंजीर प्याज की तरह दिखाई देती है। ये देखिए, जैसे कि प्याज का आकार होता है, सिर्फ इसमें ये हरी होती है, लेकिन आकार बिल्कुल प्याज की तरह ही होता है। और हमारी अंजीर देखिए इस छोटे से पौधे में कितनी ज्यादा लगी हुई है। 2 अंजीर हमारे यहाँ लगी हुई है और इसमें नई नई अंजीर भी आ रही है। तो यदि आप भी अपने घर में अंजीर का पौधा लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, इस पौधे को लगाने से लेके उगाने तक का पूरा तरीका। और इसके साथ ही इसमें आपको अंजीर कैसे लेनी है और इसकी केयर कैसे करनी है, कौन कौन सी इसमें हमें खाद देनी चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंजीर को उगाने से। दोस्तों, अंजीर को उगाने के लिए ये जो आपको अंजीर दिखाई दे रही होगी, तो आपको इस तरह की ग्रीन अंजीर कभी भी नहीं लेनी है, क्योंकि अंजीर के अंदर आपने देखा होगा कई बीज होते हैं, मतलब ढेर सारे बीज होते हैं। एक अंजीर के अंदर ये देखिए लगभग 100 से ज्यादा बीज होते हैं। तो हमें अंजीर उगाने के लिए कभी भी इस प्रकार की अंजीर नहीं लेनी चाहिए ग्रीन। हमें इस तरह की ड्राई अंजीर लेनी चाहिए, जो कि मार्केट में हमें आसान तरीके से मिल जाती है। अब इसको उगाने का मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारी एक अंजीर है, इसके अंदर आप ध्यान से देखिए कितने ज्यादा बीज हैं। ये देखिए कितने ज्यादा इसमें बीज आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो हमें करना क्या होता है, इसका हमें इस तरीके से बीज निकाल लेना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक बीज दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके के बीज होते हैं और इस बीज को अगर हम मिट्टी में डाल देंगे, मिट्टी में डालने के कुछ ही दिनों बाद इसमें हमारा पौधा जर्मिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आप पानी में अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए और इसमें जितने भी बीज हैं आप ज्यादा से ज्यादा बीज डालिए और जितने आपके पौधे निकल जाते हैं आप उनको अपने गमले में ट्रांसप्लांट कर लीजिए। इससे हमारा इसी प्रकार का अंजीर का पौधा तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा अंजीर का पौधा है, इसकी एज लगभग ये 1 से 1.5 साल पुराना पौधा है, इसलिए इसमें अंजीर भी आ रही है। अंजीर का पौधा एक ऐसा पौधा होता है, इसमें बहुत ही जल्द अंजीर लग जाती है और ज्यादा केयर भी करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों इस पौधे को आप कहीं पर भी उगा सकते हैं, किसी भी मौसम में उगा सकते हैं। और इसमें अंजीर भी मतलब आपको सर्दियों में खाने को मिल जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको अंजीर का थोड़ा बड़ा पौधा लेना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो अंजीर का बड़ा पौधा लगाने के लिए आप नर्सरी से इस पौधे को लेकर आ सकते हैं। मैंने इस पौधे को नर्सरी से 80 या 100 रुपए के लगभग खरीदा था। तब ये पौधे की थोड़ी एज छोटी थी, मतलब ये इतना छोटा सा पौधा था। जैसे कि आपको ये एक टहनी दिखाई दे रही है, इतना छोटा ये पौधा था। इसके बाद मैंने इसकी थोड़ी केयर की, थोड़ी इसमें खाद भी डाली और इसके बाद हमारा पौधा इतना घना हो गया और इसमें इसके बाद अंजीर भी लगने लगी। अब दोस्तों, अगर आपको किसी भी पौधे को घना बनाना होता है तो इसके लिए आपको एक काम करना होता है। ये जो पौधे के ऊपर की जो टहनी होती है, इसको आपको ऊपर से कट लगाना होता है। जैसे कि आप इसमें ऊपर कट लगाते हैं तो इसमें 3-4 ब्रांच इस तरीके से यहाँ पर निकल जाती है। 3-4 ब्रांच जब इसमें निकल जाती है तो हमारा पौधा इसी प्रकार से घना होने लगता है। अब इसमें जो अंजीर है, अगर आपको अंजीर लेनी है तो फिर आपको ऊपर से एक कट और लगाना होता है और उसके बाद यहाँ पर हमारे इस तरीके की अंजीर इसमें लगनी शुरू हो जाती है। अंजीर लगने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ, इस पौधे को जब भी आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपको इसकी मिट्टी सही तरीके से बनानी आनी चाहिए। तो इसकी मिट्टी आपको किस तरीके से बनानी है, इसमें क्या क्या चीजें डालनी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी मिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी आप किसी भी पौधे को लगाते हैं तो इसकी मिट्टी आपको इस प्रकार से बनानी है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुकना चाहिए। इसके साथ ही इसमें मॉइस्चर भी हमेशा बना रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमारी जो मिट्टी है इसमें हल्का सा मॉइस्चर भी है और हमारी मिट्टी ऐसी है जैसे कि इसमें हम कुछ भी चीज डाल रहे हैं, ये देखिए इसमें अंदर चली जा रही है, मतलब हमारी मिट्टी भी काफी अच्छी और सॉफ्ट बनी हुई है। तो अगर आप इसी प्रकार की मिट्टी कभी भी बनाते हैं अपने किसी भी पौधे के लिए तो आपका पौधा भी अच्छा चलता है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी रहती है। तो इस तरीके की मिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना होता है, आपको लगभग 70% तो गार्डन सॉइल लेनी होती है, 30% आपको इसमें गोबर की खाद या फिर आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए और इसमें ज्यादा फल लेने के लिए हम आगे डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन सी खाद या फिर फर्टिलाइजर हमें से इसमें देने होते हैं, क्योंकि अगर हम जब वो देते हैं तभी हमारे पौधों के जो ये फ्रूट होते हैं इसका साइज बढ़ जाता है। अब दोस्तों, मैंने आपको मिट्टी बनाने का तरीका तो बता दिया, अब इसकी केयर कैसे करनी है ये भी आप ध्यान से समझ लीजिए। तो दोस्तों, अंजीर का जो पौधा होता है वैसे तो इसको ज्यादा केयर करने की इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसकी थोड़ी सी केयर करेंगे तो आपको भर भर के इसी तरीके की अंजीर खाने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इस पौधे को नर्सरी से खरीद के लाते हैं तो आपको इसको ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर कि इसको धूप फुल मिल जाए, क्योंकि दोस्तों इसको धूप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। किसी भी पौधे को अगर आप धूप अच्छी तरीके से लगाएंगे, मतलब ऐसा प्लेसमेंट करेंगे कि उसको धूप मिलती रहे, तो पौधे का अच्छा विकास होता है। क्योंकि दोस्तों ये एक जंगली टाइप का पौधा होता है, मतलब ज्यादातर ये जंगल में ही पाया जाता है। तो इसको ऐसे स्थान पर कहीं पर भी आप लगा देंगे तब भी ये ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है, इसको पानी समय पर आपको देना है, मतलब ज्यादा पानी भी इसको जरूरत नहीं पड़ती है देने की। जो कि गर्मी के दिन होते हैं तो गर्मियों के दिनों में इसको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गर्मी में इसकी मिट्टी काफी ड्राई हो जाती है। तो बस आप गर्मी में इसको ज्यादा पानी देते रहिए, तो इस समय
समय तो जैसे मौसम सर्द हो चुका है तो आपको पानी इसमें कम देना है। अब किसी भी पौधे में अगर आपको ज़्यादा फ्रूट लेना है और आप चाहते हैं कि इसका मतलब फूल मतलब जो इसका ये फ्रूट है वो ना झड़े, तो इसके लिए आपको एक काम करना होता है, इसमें आपको पानी कम कर देना होता है। अगर आप इसमें पानी कम कर देंगे तो इसी तरीके से आपका फ्रूट सेट हो जाएगा। फ्रूट सेट होने के बाद इसके बाद हम इसमें कुछ ऐसी खाद भी देंगे जिससे कि इसकी ग्रोथ बढ़े। तो इसके लिए आप इसमें 2-3 चीजें डाल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिए। तो ये जो पौधा है दोस्तों, इसमें कैल्शियम फास्फोरस की भी जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए आप इसमें बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील क्या होती है दोस्तों? बोन मील होता है हड्डियों का चूरा। तो अगर आप वेजिटेरियन है तब तो आप इस खाद का इस्तेमाल ना करें, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तब आप इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि वो हड्डियों का चूरा होता है और नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन वेजिटेरियन इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप इसमें बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील डालने से होगा क्या, इसमें कैल्शियम की और फास्फोरस की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बोन मील में कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। इसके साथ ही आप इसमें डाल सकते हैं गोबर की खाद हर 15 दिन में 1 मुट्ठी, या फिर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसमें डाल सकते हैं सरसों की खली का ड्राई पाउडर, मैं आपको वो भी बताऊंगा किस तरीके से उसको बनाना है। ये सभी चीजें डालने के बाद आप अपने पौधे के जो फल के साइज है वो बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये खाद को कैसे इस्तेमाल करना है और ये कहाँ पर मिलेगी, अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझे बताइए, मैं आपको डिटेल में इन सभी खाद के बारे में, इसको बनाने का तरीका, इसका यूज करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये अंजीर की जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अगर आप स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं कि अंजीर के पौधे को कैसे उगाना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, तो ये भी आप जानकारी पाने के लिए नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरीके की होम गार्डनिंग की वीडियो रोजाना प्राप्त होती रहे। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।